This conference will now be recorded. Good day, बच्चों. Welcome. So here we are into kinetics 9th. ये kinetics का 9वां सेशन है. तो जैसे मैं हर बार रिपीट करता हूँ, तो हम लास्ट में हमने 8th किया था और 8th में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. आपको सिखाया गया था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों बढ़ता है. एंड रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली बढ़ता क्यों है? क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है अगर हम थ्योरेटिकली बात करें. दैट इज व्हाट वी वर डूइंग. हमने दो थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी टेम्परेचर डिपेंडेंस के नीचे. वन वाज कोलिजन थ्योरी, अनदर वाज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. मैं एक बार क्विक रिव्यू में जा रहा हूँ. कोलिजन थ्योरी कहती थी कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम आर नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. इफेक्टिव कोलिजन्स वो होते हैं जो कि सही मायने में प्रोडक्ट बनाए. कोलिजन तो वहाँ पे लाखों हो रहे हैं, right? Only a certain fraction of total collisions are effective collisions. इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी जरूरी है, राइट? कुछ ऐसा आपको याद होगा जो हमने लास्ट क्लास में कहा था, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रखे थे और इधर हमने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रखी थी, और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी भी इंपॉर्टेंट है. With increase in temperature, there is greater number of proportion of molecule with higher kinetic energy. Basically, टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास प्रॉपर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली डबल्स हो जाते थे. Therefore, the rate of reaction increases with every 10 degree rise in temperature. आर्हीनियस इक्वेशन कनेक्ट करती थी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल को, क्वांटिफाई करती थी. That is K rate constant is equal to A, that is Boltzmann constant frequency factor E minus EA by RT. आप rate of reaction को ZAB E minus EA by RT भी लिख सकते हैं. Since rate is directly proportional to K, आप K को ZAB E minus AB लिख सकते हैं. R is equal to K हम मान के चले थे. To account for effective collisions, another factor P called orientation steric probability. आपको पता है ना, this is going to be the energy factor. This is practically total number of collisions बोल रहा है. तो उन्होंने एक और फैक्टर P for probability रख दिया है. हमने इसमें जेई एडवांस्ड के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन देखा है. P is the probability. Not all collisions are going to be successful in terms of proper orientation. तो K is equal to PZ E minus EA by RT. If we compare equation this and this 1 and 2, तो आप पाएंगे Z into P probability factor is equal to pre-exponential factor. Pre-exponential factor के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, that is going to be PZ into EAB comparing with the Arrhenius equation. ऐसा हमने कल देखा था. कल मतलब लास्ट क्लास में ऐसा निकल जाएगा, कल और आज ऐसा ही चलता रहेगा. देन वी डिस्कस्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आल्सो दोस्तों, ACT. ये कहता था रिएक्टेंट डज नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दे absorb certain amount of energy and then that activated complex loses certain amount of energy to form the product. That is, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपके पास कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा जो कि एक इंटरमीडिएट के जैसे एक्ट करेगा. जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्शन हमारा फास्ट होगा. आपको ध्यान करना होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखना कैसे है आपको आना चाहिए, राइट? A minus Q gives you B, A gives you B plus Q, A is giving you B, delta H is negative. मैं तीसरा भी लिख देता हूँ, कभी कभी ये भी चलता है, A minus Q gives you, सॉरी मैंने B लिखना था प्रोडक्ट में, A लिख दिया, ये ठीक कर दिया. तो
ये वाली एनर्जी इज गोइंग टू बी द रिएक्टेंट की एनर्जी, ये वाली एनर्जी इज प्रोडक्ट की एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो कि इस वक्त नेगेटिव होएगी, इस वक्त ये एनर्जी की टर्म में देखेंगे तो आप, मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया है, इसको बेटर हम थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में लिखते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आपकी बार ये नेगेटिव आ जाएगी, वो मैंने हायर माइनस लोअर कर दिया, वो ठीक नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। This will be delta E and delta H, and this will be activation energy forward. Remember, activation energy is over and above energy of reactant जो कि आपको देनी है। And remember, इन दोनों को मिला के E activation forward reactant क्या बनता है? Threshold बनता है। यहाँ पे हमें बताया गया था E activation forward is going to be lesser, E activation backward is going to be more for exothermic। बेटे ये आपको ध्यान करना है। अगर एंडोथर्मिक आया तो पहली चीज A gives you B minus Q, A B delta H is positive, और तीसरा A plus Q in terms of energy P। सुनो, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको प्रोडक्ट की एनर्जी, और ये जो डिफरेंस है बेटे दोनों के बीच में, ये वाला दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा ई, इट इज गोइंग टू बी ई पी माइनस ई आर, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा ये। दिस इज ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड, और अगर ई एक्टिवेशन बैकवर्ड निकालनी हो, दिस इज ई एक्टिवेशन बैकवर्ड। यहाँ पे ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ई एक्टिवेशन बैकवर्ड अगर रिएक्शन आपका रिवर्सिबल हुआ, जो कि नॉर्मली होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये दोनों ग्राफ आते हैं और आप इसको कॉपी करेंगे। रदर ये टेम्परेचर इफेक्ट तो पिछले लेक्चर से ही सारे का सारा कॉपी हो रहा है, नोट्स बन रहे हैं। तो ये था थ्योरी और ये है प्रैक्टिकल। राइट, क्वेश्चन कैसे आएगा? स्क्रीन के ऊपर, इफ द एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड इज 150 एंड रिवर्स रिएक्शन इज 260, इससे तुम्हें पता लगता है कि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द बैकवर्ड इज ग्रेटर, राइट। इससे तुम्हें ये पता लगा। अच्छा, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन अभी मैंने जब बोला था आपको क्लियर नहीं था, होना भी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? पॉज करना चाहिए, रिवाइंड करना चाहिए, आपको 15 नंबर स्लाइड पे वापस जाके इसको देखना चाहिए, फिर वापस आना चाहिए। दैट्स द वे। तो ये कहना क्या चाह रहा है आपसे? ये ऐसे कहना चाह रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ऐसा है, ये जो है दैट इज आपके पास 150 है, और ये प्रोडक्ट से लेके ऊपर जो है दैट इज 260 है, और ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ डेल्टा एच कितना होगा। ये इसने पूछा है, डेल्टा एच के लीजिए, डेल्टा ई के लिए। सो दैट इज गोइंग टू बी 260 माइनस 150, साइन का भी ध्यान देना है। आपके पास आंसर ये बन जाएगा व्हाट? द डिफरेंस दैट इज गोइंग टू बी, कहने को तो ये 110 आ रहा है, बट रिमेंबर इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको साइन माइनस डालना होगा। तो आपका सही आंसर बी बॉम्बे बनेगा। गलती से भी सी मत बोल देना, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और उसने देखा, उसने क्वेश्चन बी भी ऑप्शन दी है और उसने सी भी दी है, सो यू शुड बी केयरफुल। ये उसी का सॉल्यूशन है, दोबारा रिव्यू करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, A plus B, C plus D plus 40 has activation energy of 18 kilojoule. Then the activation energy for the reverse reaction. अब देखो इसका मतलब क्या है? This is A plus B and this is C plus D. मुझे कैसे पता लगा? C plus D की एनर्जी ज्यादा है तो उसमें डाली गई है एनर्जी 40 किलो जूल। The reaction is exothermic. तो द एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली, राइट, फॉरवर्ड वाली, राइट,
ये वाली इज गोइंग टू बी कितना है, 18 किलो जूल है। तो देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी बेटे कितनी होगी, 40 प्लस ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 58। बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज डेल्टा एच प्लस ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड, राइट सन। तो आप इसको देख लीजिएगा, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। आगे बढ़ा जा रहा है तो वी कैन अंडरस्टैंड आर्हेनियस इक्वेशन पीछे गई थी, K is equal to A, E minus EA activation divided by RT. Take log. Natural log of K, natural log of A minus EA by RT. Compare this with Y C minus MX. So this will be equation of straight line with the negative slope. इस एक्सिस पे नेचुरल लॉग K लिया, इस एक्सिस पे 1/t लिया. So the intercept is going to be natural log A and slope is minus EA by R. अगर आपने natural log to the base E में अगर आपने देखा है, इसी इक्वेशन को अगर हम log to the base 10 पे कर देते हैं तो you know natural log of x is 2.303 log to the base 10 x. हम 10 लिखते नहीं है तो आपकी मर्जी, आप छोड़ सकते हैं, you know natural log को log to the base e भी बोलते हैं. तो this equation turns into this, सारी को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी यहाँ पे. तो here y is equal to c minus mx. So if we plot log k versus variable 1/t, you will get a negative slope. The difference will be यहाँ पे minus EA by 2.303 R आ जाएगा, यहाँ पे minus EA by R होगा. That is the only difference बेटे. हमने आपको ये करवाया है, ठीक. That is जो हमने यहाँ पे आपको करवा के बताया है. Now effect of temperature on T can be understood by Arrhenius equation. Important है, वहां पे तो लिखा ही है तो हम सब मिलके करते हैं. So we know that is एक सेकेंड, yes, log of K, पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है, इसको पतला कर लेते हैं, is equal to log of A minus EA by 2.303 RT. राइट, पता है ना ये इक्वेशन हमने कहां से ली थी, आर्हेनियस इक्वेशन की. तो अब हम क्या करवाने वाले हैं आपको, हम आपको करवाने वाले हैं टेम्परेचर इफेक्ट एट T1. The K, right, will be known as K1. Log A and activation energy is practically constant. Activation energy and A are said to be constant with change in temperature. तो at T2 K1 बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, बेहतर होगा. टेम्परेचर तो आप ज़्यादा या कम कुछ भी ले सकते हो. तो बेटा ये वाली इक्वेशन बन गई है log of K1 log of A minus EA by 2.303 RT1 से इसको 1 बोल देता हूँ. log of K2, A तो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के चेंज करने से, एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, RT2, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. मान लिया ऐसे ही हमने इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दिया, अब 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बच्चों दिस इज log K2 माइनस log K1 log A माइनस EA by 2.303 RT2, इक्वेशन वो लिख रहा हूं, माइनस log ऑफ A, राइट, ये माइनस EA
2.303 R T1, ये कैंसिल आउट हो गया। एक मिनट बेटे, पेन चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सा आंखों के लिए बेटर हो जाता है, और तो कुछ नहीं। ये माइनस और ये माइनस, ये मिलके बन गया प्लस बन गया, ठीक है, ये प्लस बन गया। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? log of k2 by k1, log a minus b is log a by b, that is, इसको एक्टिवेशन को और 2.303 को r को मैंने कांस्टेंट ले लिया, 1 by t1 minus 1 by t2, that is आपकी एक ट्रिपल स्टार जहां भी लिखता हूं इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाएगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। इंपॉर्टेंस की वजह से दोबारा लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंस की वजह से, ठीक है। तो पेन उठाओ, मेरे साथ लिखो। हम क्या कर रहे हैं? हम टेम्परेचर इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। देखो, मैं सिंपली इक्वेशन लिख रहा हूं। मान लो आपने ऊपर K2 रखा, E एक्टिवेशन 2.303 R 1 by T, एक मिनट, कोई कारण है ऐसे लिखा, आप भी मेरे जैसे लिखो, कुछ फालतू नहीं लिखना है जितना मैंने लिखा है। T को खाली छोड़ना, उसके पैरों में कुछ नहीं लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा EA वेरिएबल होगी, 2.303 कांस्टेंट होगा, R फिक्स्ड होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T माइनस ये, राइट। आपने इक्वेशन बी लिखी है, लिख लिया? प्लीज लिख लो। अब ध्यान से, अगर K2 ऊपर रखा है पुत्रों, अगर K2 ऊपर रखा है तो यहां पे T2 पीछे ले जाओ। अगर K1 ऊपर रखा है तो यहां पे T1 पीछे ले जाओ, राइट। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज कर रहा हूं, और यहां पे अब 1 लिख दो, जो बच गया था यहां पे 2 लिख दो। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। राइट डाउन द इक्वेशन, राइट, फायदा होगा। और एक और चीज, 2.303 R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। स्कूल टीचर को ये पूरा लिख के दिखाना। इट इज अप्रोक्सीमेटेड 19.14 जूल पर केल्विन पर मोल। व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस? बिकॉज अब इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमें मार्जिन मिलेगा प्रैक्टिस का। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 19.14 फिक्स्ड वैल्यू। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कोई ऊंचा नीचा हुआ कैलकुलेशन की टर्म्स में तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। याद नहीं करना, सिर्फ पेज के ऊपर लिख के आपके सामने पड़ा हुआ है। तो बेटा ये हमने डिराइव किया। थोड़ा आगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो तो हम K1 को 1 मान लेते हैं, डबल से K2 को 2 लेंगे। अगर ट्रिपल हो टेम्परेचर के बढ़ाने से, हम K2 को 3 ले लेंगे 1 के मुकाबले, राइट। और अगर क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो तो आप K2 को 4 ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो समय आने पे log 2, log 3, log 4 ये हम यूज करने वाले हैं, राइट सर। तो क्लास 11th, दिस इज नॉट फॉर CBSE सिलेबस। क्लास 11th में आपको एक चैप्टर आता है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम। काइनेटिक्स में हमने की है आर्हेनियस इक्वेशन। हियर इट इज
E activation, and I'm assuming T2 is greater than T1. I'm assuming normally T2 लिखा तो वो उसके मुकाबले ज्यादा है, आप ना भी करें तो भी चलेगा, उसी प्रकार से आपका वो भी चेंज हो जाएगा। तो therefore the K2, इसको ठीक कर देते हैं, वहां पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी। K2 is greater than K1। टेम्परेचर बढ़ा तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो K always increases as temperature increases. Now let it be एक reaction A gives you B, delta H, right, heat of reaction is say X बोल दिया। It can be positive, it can be negative, I do not know, neither you know, तो क्वेश्चन के मुताबिक आएगा। तो वेरिएशन ऑफ K with temperature, what is this बड़ा K? Equilibrium constant। what is this small k? That is the rate constant। You know equilibrium constant is rate constant for forward by rate constant of backward। जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं अभी याद करवा रहा हूँ। ये कहाँ पे किया था? क्लास 11th इक्विलिब्रियम में, अभी हमने बता दिया, डोंट वरी, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कभी वैसे फ्री हुए तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो +1 इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं। तो बेटे उस समय हमारी इक्वेशन आती है वांट ऑफ, किसको? के विद टी को, और छोटा के विद टी के लिए आर्हीनियस इक्वेशन होती है। वांट ऑफ इक्वेशन कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 by K1, सब कुछ सेम। वहां पे ई एक्टिवेशन थी बेटे, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन आ गई है, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए लेने, बाकी सब सेम है। ठीक है जी, ये आपके स्कूल के लिए तो नहीं है बट कंपटीशन में डेफिनेटली काम आती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स आपके पास एक मेजर चीज हो जाती है। ये बेटे मैंने आपके लिए रखा है। और सुनो, टेम्परेचर इफेक्ट मैंने जहां से शुरू किया था, अगर आप बनाना चाहें तो आप सारे के नोट्स बनाइए, फायदा होने वाला है। वो चला थ्योरी, अब चला प्रैक्टिकल, राइट? द प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास है, बोर्ड पे लिखा गया है, हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक, द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, इसका मतलब K2 is equal to 4 times K1, right? Information given. Temperature changes from 293 Kelvin to 300. T1 is 293, T2 is 313 Kelvin. Calculate the activation energy, assuming it does not change with temperature. तो K, T एंड एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमारा रिलेशन क्या था? अभी जो आपने लिखा है आप उसको देखो, log K2 K1 E activation 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। रिपीट कर रहा हूँ, K2 ऊपर रखा था तो T2 पीछे आया, याद करने का तरीका। एक बार स्कूल के एंगल से लिखता हूँ, उसके बाद मैं ये फॉर्मेट नहीं लिखूंगा। सो लॉग ऑफ 4 by 1, राइट? आप लिख सकते हैं 4K1 इज इक्वल टू K1। ई एक्टिवेशन निकालनी है 2.303। स्कूल के लिए बेटे यूनिट साथ में लिखना, 1 by 293, 1 by 313। log 4 is 0.6020। ई एक्टिवेशन 19.14, आप यूनिट स्कूल में कर रहे हो तो कर देना। दिस इज 313 minus 293 by 293 into 313। Can you solve activation energy yourself now? उधर ले जाना। So that is going to be approximated 52.8 kilojoule per mole। Remember इसमें से जूल आएगा, मैंने उसको किलोजूल में कन्वर्ट कर दिया है। That is the way questions are going to be asked। आगे जा सकता हूं बच्चों, solve it again। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर,
The rate constant for the decomposition of hydrocarbon is इतना, K बता दिया, 2.5 सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर होएगा at 546 केल्विन। अच्छा, ऑर्डर का ये जो इक्वेशन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज फॉर ऑल ऑर्डर। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इतना, E activation 179.9, टेम्परेचर इज 546 केल्विन। याद रखना सिर्फ केल्विन में आएगा, डिग्री सेल्सियस में कोई भी कैलकुलेशन नहीं आएगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A? What will be the value of A? Log K, log A minus 2.303 RT। याद आ गया? अब देखो R की वैल्यू कितना आपने याद की हुई है ना, 2.31, 19.14, तो फायदा होता है बेटे। log K माइनस log A, एक सेकेंड बेटे, वो प्लस माइनस गड़बड़ कर दिया, उसको इधर ले आता हूं। E एक्टिवेशन 2.303 RT log A minus log K, that is E activation 3 RT log A by K, log A by K 179.9 10 to power 3 जूल कर लेना, राइट, पर मोल, 19.14 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर इज 546 केल्विन। डू यू अंडरस्टैंड? चाहो तो मोल का हैप्पी बर्थडे कर दो, जूल का हैप्पी बर्थडे कर दो, इसका हैप्पी बर्थडे कर दो। फैक्टर का तो यूनिट्स होना नहीं है, राइट? अभी के लिए एक सेकंड मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। आप भी क्लास में इसी जगह पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट याद रखिएगा हिंदुस्तान में आपको बोर्ड्स के लिए कैलकुलेटर की परमिशन नहीं मिलेगी। अरे मेरे कैलकुलेटर को फंस गया था। तो जी राजा, मैं कैलकुलेशन इस पे कर रहा हूँ, आप भी करिए। 179.9, किसी दिन ना आपको लॉग सिखाऊंगा, ठीक है? एक लेक्चर डिवाइडेड बाय किया रे बेटे 19.14 डिवाइडेड बाय 546 17.21 आ गया। मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करना चाहूंगा बेटे, राइट? 17.21 आ गया। मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करूंगा। 179.9 divided by 19.14 divided by 546 into 1000 आ गया जी, ये आ गया 17.2। अब आप कहां पे आ गए? मैं इसलिए कर रहा हूं बेटे क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और स्कूल के लिए भी आपको काम आएंगे। log a by k is equal to 17.21, तो क्या करना होगा? एंटी लॉग लेना होगा। अब एंटी लॉग इसका लिया तो ये रह गया a by k, ठीक? मेरी अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, जादू मंत्र दिखाता हूं। एंटी लॉग ऑफ 17.21, आप गूगल देवता को यूज करिए, कैलकुलेटर को यूज करिए। 0.21, राइट, प्लस 17, 10 की पावर 17, 0.21 1.67 के आसपास होगा। और सुनो, मैंने अप्रोक्सीमेशन मारी है, 1.67 कह दो, 1.63 कह दो, 1.65 कह दो, चिंता नहीं,
1.6 भी बोल दो, मेरे को कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 1.6 इंटू 10⁻17। तो a इज इक्वल टू, k की वैल्यू दी थी 1.6 इंटू 10⁻17 इंटू, पेन चेंज किया समझाने के लिए, 2.4185। 2.4 इंटू 1.6 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 3.9 के आसपास। 10⁻, ये -5 था, तो कितना आ गया 12। दैट इज गोइंग टू बी आंसर, आपने निकाल दिया है, राइट। वॉच माई टेक्निक, इस रास्ते से भी कर सकते हो, उस रास्ते से भी कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है, बट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और यकीन करो ये जेई मेंस के साथ, पहले ना मेंस एंड एडवांस्ड को हम दूसरी तरीके से बोलते थे, तो ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 साल पुराने। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। द decomposition of hydrocarbon follows the equation. Calculate activation energy. तो बच्चों क्या कहना चाह रहा हो? You remember K is equal to A E minus EA by RT. इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो माइनस ई ए बाय आर, राइट, माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू माइनस 30 के बाई टी। टी का हैप्पी बर्थडे हो गया, माइनस का हैप्पी बर्थडे हो गया, ये हैप्पी बर्थडे मैं ऐसे ही बोल देता हूं। तो पुत्रों एक्टिवेशन एनर्जी इज 2.8 इंटू 10⁻⁴ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये कैपिटल के जो लिखा हुआ है ना, वो यूनिट है, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 232,792 जूल और 232.79 किलो जूल पर मोल। सुनो, सारे क्वेश्चन करना, ये लीव असाइड कंपटीशन वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। आपके जो बोर्ड्स होंगे फरवरी मार्च में, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी वजह से इनको आपने जरूर करना है, राइट। दैट्स मस्ट 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 फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बगैर बात नहीं बनने की है, तो करना पड़ेगा बेटे। The rate constant for the first order decomposition. For the first order decomposition is given by इतना, log K is equal to blah blah blah. Calculate activation energy for this reaction. तो इसको ना दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक सेकेंड बेटा। तो अभी के लिए आप यहाँ पे फोकस है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए क्या किया गया, log of A log of K माइनस ई ए बाई 2.303 RT के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो है वो इसके बराबर नहीं आ रही, कंपेयर करो। तो ई ए बाई 19.14, टेम्परेचर उसने बताया है, ऐसे ही रख देते हैं, अभी कट जाएगा, सामने की तरफ भी टी पड़ा है, ठीक है जी। टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 4 के केल्विन, टी फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर कट गया, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, 239.33 किलो जूल पर मोल। ये के से घबराना मत, के यूनिट्स का है तो वो अपने आप कट जाता है।
क्या ये फर्स्ट हाफ क्लियर है बेटे? राइट, द फर्स्ट हाफ। यहाँ पे पीटीओ डाल दिया और इसको डुप्लीकेट कर दिया, अगले पेज पे ले गया। इसको मैंने अब गायब कर दिया है। अब मैं फोकस करूंगा बेटे इस हाफ पे। At what temperature will its half-life period is going to be this much? At what temperature? ठीक, तो अब की बार क्या है, इक्वेशन तो आपको दी गई है। ठीक, मैं इस इक्वेशन को 1 बोल देता हूं। तो K is equal to 0.693 राइट बाय T हाफ, कितना आ गया? 256 मिनट्स। 256 मिनट। ऐसे ही मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, 60 सेकंड। क्यों किया है? क्योंकि आप कह सकते हैं मैंने क्वेश्चन देखा है तो मुझे पता है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन की कमी है, हम आंसर मिनट में भी ले सकते थे, बट हम नॉर्मली पर सेकंड में काम करते हैं। सो दैट इज एक लॉजिकल में हमने सेकंड में ले लिया, बट उसको बताना चाहिए था कि आंसर किस में दीजिए। तो बेटे जब इसको सॉल्व करेगा तो 4.51 इंटू -5 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक, अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो log ऑफ 4.51 माइनस 5 14.34, सॉरी माइनस लिखना था, 1.25 इंटू 4 बाय टी। राइट, आपको क्या करना है, आपको टी को सॉल्व करना है। और अब यहां पे मैं आपको होमवर्क पकड़ा रहा हूं। I have done the question. You are also supposed to solve it and write it in your NCERT book. जरूरी होएगा क्योंकि ये आपके स्कूल के हैं। तो जानते हैं हर क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। होमवर्क, hints provided, right? hints तो क्या, पूरे पूरे सॉल्यूशन। और सुनो, ये सारे क्वेश्चन कॉपी होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे अपनी एनसीईआरटी नोटबुक बोर्ड के ऊपर। डिस्कस, कैन एक्टिवेशन बी इक्वल टू 0? योर आंसर इज नो। फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं। नो, नेवर, एक्टिवेशन एनर्जी कैन नेवर बी 0। व्हाई? K is equal to A E minus EA by RT. If activation energy is 0, then E minus EA by RT, anything to the power 0 क्या बन जाएगा? 1. तो K will be equal to क्या हो जाएगा? A. इसका मतलब क्या हुआ? That is every collision is effective collision. This is impossible. कैसे हो गया 100% एफिशिएंसी पे कोई भी दुनिया की चीज जा सकती है? तो कैन एक्टिवेशन एनर्जी एवर बी 0? नो, नॉट पॉसिबल। सेकंड पॉइंट, राइट, दोनों का एक ही जवाब आएगा, तो मैंने ऐसे डाला। हमने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सेकंड को पढ़ रहे हो आप। कैन वी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन टू इंफिनिटी बाय मेकिंग टेम्परेचर इनफाइनाइट हाई? आंसर इज नो। K is equal to A E minus EA by RT. If temperature is infinity, this will become 0, that is 1, that is K is equal to A. तो अभी भी सिखाया था, that is again not possible. हर चीज की कोई लिमिट है। ऐसा नहीं कि तुम हाँ भी जो भी चीज माँ बाप से अगर आप मांग रहे हो तो आप हमेशा मांगते ही रह जाएंगे। That's never ever going to be possible.
सो इतने भी आप उम्मीद मत करो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो 4 दिन में होता था वो पलक झपकते हो जाए ना, उससे पहले मॉलिक्यूल अगर बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे वो डिकम्पोज कर जाएंगे बेटे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो बच्चों दैट इज जस्ट अ मिनट होमवर्क। अरे वही इक्वेशन यूज होनी है, पर करना जरूर, मैं बता रहा हूं, लिख के रख लो। आपके अगर मैं बोर्ड का पेपर एग्जाम सेट करूंगा तो मैं यहां से क्वेश्चन उठाऊंगा बेटे। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, होमवर्क वही आर्हेनियस इक्वेशन, और क्या करना है आपने, ई ए निकालनी है। 19.14 सिखा दिया गया था आपको। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम राइटिंग excellent question, NCERT, all NCERT, right, as a homework. Calculate the value of Arrhenius parameter, उसने आपसे पूछा क्या है, A, right, and activation energy पूछी है। प्लीज सॉल्व इट। अब आपको A निकालना सिखा चुका हूं, ठीक है जी। इसमें A निकाला है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। एक्टिवेशन एनर्जी तो पता ही है, पीछे क्वेश्चन वही कर रहे थे, बस एक इसने एक्स्ट्रा कर दिया है बेटा। मस्ट डू इट अगेन, होमवर्क। अब की बार इसने रेट कांस्टेंट 700 केल्विन पे पूछा है और रेट कांस्टेंट 600 केल्विन बता दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी बता दी है। आपको समय लगेगा इसको करने में, ऐसे नहीं हो जाएगा। ऑल एनसीईआरटी होमवर्क जैसा अभी किया था, एट व्हाट टेम्परेचर, इसमें उसने 50% completed in 40 minutes and in 20 minutes at 320 केल्विन। उसने आपको रेट कांस्टेंट बता दिए हैं, कैसे, इट इज 0.693 by T half is equal to K। तो आपने K at 300 केल्विन एंड K at 320 केल्विन इस रिलेशन से निकाल देने हैं और उसके बाद आपने आर्हीनियस इक्वेशन यूज करनी है। ये देखो ना, यहाँ पे सिर्फ K1 K2 आ गया, टेम्परेचर गिवन है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। मस्ट डू इट। दस एनसीईआरटी के लिए है और आपके स्कूल के लिए है, ये ड्रॉ करना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लॉग टेबल्स की मदद लेनी पड़ेगी। डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशंस में नहीं आ सकता है, वो तो सिर्फ थ्योरेटिकली कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग किसी और प्रकार से चलते हैं। होमवर्क बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिखाया था कि लॉग, ये अगर यहाँ पे लॉग के लिया है, इधर 1/t लिया है, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप, स्लोप s लिख दिया है, इज माइनस e बाई 19.14 2.303 r। तो प्लीज डू इट, होमवर्क याद है ना, लॉग के log a e a by 2.303 RT। क्या सिखाया गुरुजी ने, इट इज log of a by k is equal to activation energy 2.303 RT। इस इक्वेशन में एक बार आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ये तो शायद अभी भी किया। होमवर्क अब आपके काम आ रहे हैं थोड़े से, वही जो कंपैरिजन वाला था ना, कंपैरिजन से किया था होमवर्क। जैसा मैंने कल कहा था कि आपका जो काम है वो, अगर मेरी क्लास, ये रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे की मिलती है तो आपका काम मेरे हिसाब से डबल तो होता है। तो आपको ये जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटे तो आपका काम काफ़ी बढ़ जाएगा, और उसको घबराना मत,
कभी अगर आपको ये कहने को मिले कि आप इतना कर लो और इसका रिवार्ड बहुत अच्छा आएगा, सो इसका रिवार्ड ऐसे अच्छा आना है। रिलेशनशिप बिटवीन KEA एंड विद कैटलिस्ट। सुनो, स्कूल सिलेबस में नहीं है, बट हमने नीट और जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन पाए हैं, तो आपने करना है। सी, हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखा था, अब हम वापस इसके ऊपर आ रहे हैं। The catalyst increases rate of reaction by taking reaction through a new pathway with lower activation energy। अरे ये क्या कह गया, ये ऐसा कह गया। एक सेकंड, इधर बनाया ही हुआ है, इधर से दिखा देता हूं, ठीक, वो बेहतर रहेगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके पास आपके पास ये दिखाए जा रहे हैं। एक तो ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला इज विदाउट कैटलिस्ट, हम उसको ठीक कर रहा हूं, राइट। एक सेकंड दीजिएगा, अभी ठीक कर रहा हूं पुत्रों। जस्ट अ मिनट। दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। अब अगर कैटलिस्ट लगा दिया, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये वाली आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट हो गई है। ई एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर गया है, बढ़ गया है। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन को नए रास्ते से ले जाता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। Since activation energy decreases, the rate of reaction बेटे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम आर्हीनियस इक्वेशन को देखें, फर्स्ट को, रेट कांस्टेंट तो log k ले लिया, log a माइनस ई ए बाय 2.303 RT, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, विदाउट कैटलिस्ट ले लिया। अब मैंने log kc ले लिया। रिमेंबर, कैटलिस्ट के साथ जो Kc होगा वो ज्यादा होएगा, ये Kc इज विद कैटलिस्ट एंड K इज बच्चों विदाउट कैटलिस्ट। तो विदाउट कैटलिस्ट यहां पे चेंज क्या होएगा, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होएगी, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा ना। हमने ई एक्टिवेशन ये ले लिया, याद रहिएगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो विद कैटलिस्ट कम होगी, दैट इज व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। कोई दिक्कत बेटे यहां तक? तो ये आपने इक्वेशन लिखी थी। अब देखो ना, Kc बड़ा है, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इनका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो Kc बाय K इज इक्वल टू ई एक्टिवेशन माइनस ई एक्टिवेशन कैटलिस्ट 2.303 RT। ये रिलेशन को कॉपी कर लो। याद रखने के लिए, ई एक्टिवेशन बड़ी है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, ठीक, यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है। आप इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए, फायदे की चीज है। ये मैंने आपको कहा है, ये कॉपी कर लीजिए। जैसे हम बोलते हैं, याद नहीं करने का है। डन बच्चों, हो गया? यस। तो ये भी ठीक करने का है, इसको गायब भी कर देते हैं तो बेटर रहेगा,
दिस इज विदाउट, वो ठीक। तो दैट्स द पॉइंट। जनरल नॉलेज के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Catalyst only changes the kinetics, the speed of the reaction. Catalyst सिर्फ speed को change करता है activation energy को कम करके। Second point, very important, catalyst has no effect on thermodynamics. Thermodynamics energy related जितनी भी चीजें होती थी, डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S, इवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करना था, जितने प्रोडक्ट में बनना था उतना बनना है। A catalyst increases both rate and forward and backward reaction equally, and hence it has no effect on equilibrium. दोनों रिएक्शन को इंक्रीज करता है। Simply put, equilibrium will be attained in faster, right? Faster way, keeping K unchanged. मजेदार चीज सुनो, जो आपने अभी से 3 घंटे पहले खाना खाया था, वो खाना अब डाइजेशन की तरफ जा रहा है। तकरीबन 5.5-6 घंटे के अंदर वो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। अगर हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स, कैटलिस्ट ना होते तो तुम्हें पता है उस खाने को डाइजेस्ट होने में, होना तो था वो तकरीबन 55 साल लगने थे, 55 ईयर्स लगने थे, right? That is the catalyst. It increases rate of reaction by million times, million times, 10 to the power 20 times तक भी बढ़ा सकता है। ये आप लोग रीड करेंगे, ठीक। मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में करवाऊंगा। कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरुआत नहीं कर सकता था, जो होना था वो ही होएगा, कैटलिस्ट सिर्फ जल्दी करवा देगा। आप इसको ऐसे लीजिए, आपने अगर कामयाब बनना है तो मेरा टीचर का ठीक है, मैंने उसकी स्पीड तेज करवा देनी है, बट जिसने कामयाबी नहीं होनी है उसको मैं कामयाबी नहीं करवा सकता। दैट डिस्टाइम्ड। अगर तुमने काम ही नहीं किया, मैंने तुम्हें आज पढ़ा दिया, तुमने वो सुना ही नहीं है, तो आप कामयाब नहीं होंगे, वो आपका है। मैंने तो आपको ये समझा दिया, वो काम को मैंने तेज कर दिया। तो ये अ कैटलिस्ट has an activation energy. A catalyst has an activation energy. मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि ये मैंने बहुत क्वेश्चन आज के उसमें ही किए थे, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। सो दिस इज समरी बनाई है मैंने आपको, जो भी किया अभी तक। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। आप क्वेश्चन को पढ़िए बेटे। The activation energy for a first order is 60 kilojoule at 300 Kelvin. In presence of catalyst, the activation energy get lowered to this at same temperature. How many times the reaction rate changes in the presence of catalyst at the same temperature? तो बच्चों आपने भी इक्वेशन लिखी है, log Kc E activation catalyst 2.303 RT log Kc by K, दिस इज 60 माइनस 50 किलोजूल है, तो 10 की पावर 3 बाहर आ गया, 19.14, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। 10 into 1000, 19.14, राइट, into 300 अप्रोक्सीमेटेड, ये 3.3 पे गया, ये 0.5 पे गया, तो ये 1.7 के आसपास आ गया, 7172 बोल देते हैं, मैंने अप्रोक्सीमेट किया है। दैट इज log Kc by K is equal to 1.72। एंटी लॉग लिया तो आपके पास आ गया ये तकरीबन 55 आ गया। So that means K with catalyst is approximately the K without catalyst.
मतलब the rate of reaction increases by about 55 times, बेटे, about 55 times. ये आपके लिए राइट, ये हिंट दिया गया है. सेम क्वेश्चन, वही रिलेशन आप यूज करेंगे. इट इज E activation catalyst 2.303 RT. होमवर्क, मस्ट डू इट, इसके बगैर बात नहीं बनने की है. ठीक है जी, इसके बगैर बात नहीं बनने की है. यू मस्ट डू इट. एक जेई 2020 का क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट. आप खुद करेंगे. इधर यू स्कोर +4 और यू स्कोर -1. दैट्स सिर्फ 2 ऑप्शन है, जीरो वाली ऑप्शन ही नहीं है. पॉज कर दो, सॉल्व करो. पॉज करने के बाद जब सॉल्व हो जाए तो आप इसको खोलेंगे, और अगर आपका आंसर पॉज 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 सी आया है तो आपने ठीक किया है, नहीं तो ये आपका गलत था बेटे. एंड हियर वी से बाय बाय टू केमिकल काइनेटिक्स. खत्म. मैंने पूरे चैप्टर को इस हेडिंग के नीचे चलाया. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रेडिएशंस, कैटलिस्ट. आपको याद होगा मेजर जहां पे मेरा ज्यादा टाइम लगा, अगर सारा टाइम लगा, दैट इज कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. हमने आपको ऑर्डर के बारे में बताया, हमने आपको ऑर्डर निकालने कैसे थे, इनके डिफरेंट डिफरेंट आप पढ़ेंगे. मेथड बताए यूनिट्स को देखते हुए, ग्राफिकल मेथड, इनिशियल रेट मेथड, इंटीग्रेटेड रेट, ग्राफ, हाफ लाइफ पीरियड, ये हमने मेथड्स किए थे. रिव्यू करो. हमने पूरे चैप्टर को एक चीज के अंदर बांध दिया, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, हम केमिकल काइनेटिक्स में से बाहर आ गए हैं. मेरा अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होने वाला है, तो हम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखें. मजेदार चैप्टर होगा, बहुत मजेदार होगा. आई गारंटी, यहां से करो, उससे बाहर कुछ नहीं होगा. आई गारंटी. ठीक है जी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा. वी विल डू एवरीथिंग विच इज इन सिलेबस, एवरीथिंग विच इज इन सिलेबस. और मजेदार और रिवार्डिंग चैप्टर होगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आपको बताएंगे कि आजकल जो नई कारें आ रही हैं, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उनका प्रिंसिपल क्या है, वो चलती कैसे है, तो बैटरीज में से हम होके निकलेंगे आने वाले समय में. तो तब तक के लिए बेटे, जय हिंद, खुश रहो. जय हिंद, बाय, गॉड ब्लेस यू. सी यू अगेन विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री.